अपदीपभू में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि कल आपने गुरु जी की वाणी सुनी और आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से हमारे ही देश के ज्ञान को हमारे देश के लोगों ने नहीं संजोया सम्राट अशोक के बाद। बाकी जब ये ज्ञान दूसरे देशों में गया, उन देशों के लोगों ने कैसे इस ज्ञान को सर माथे पे रखा और जस का तस रखा, और इसी ज्ञान के माध्यम से उन्होंने अपने देश को किस मोड़ पे ले आए, यानी तरक्की के मोड़ पे ले आए। और हमारा देश आज वर्तमान में आप देख सकते हो कि हमारे देश की क्या हालत हो रही है। खास करके जो पढ़ाई लिखाई है, विद्या है, उसमें या फिर बच्चों के भविष्य को लेके या उनकी समझ को लेके या फिर आधुनिक विज्ञान को लेके आप देख रहे होंगे कि दिन पे दिन हमारे भारत का स्तर गिरता ही जा रहा है। और ये स्तर गिरने का कारण क्या है, कभी आपने सोचा है? अरे ज्ञान रहेगा तभी तो हम अच्छी बातें करेंगे, तभी तो हम ज्ञान विज्ञान में आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएंगे। जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं रहेगा, जब हमारे पास समझ ही नहीं रहेगी, तो क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे? नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हम मतलब अक्षर अनपढ़ रहेंगे, हम कह सकते हैं यहाँ पे, अगर हम अनपढ़ रहेंगे, हमारा विवेक नहीं जागेगा। या फिर हम फर्ज करो कि अगर हमने इस विद्या को या फिर आचार्य गोयनका जी के शिविर में मैं नहीं गई होती, या फिर ध्यान साधना को हमने मन से, हृदय से और समझ से नहीं अपनाया होता, तो क्या मैं आज आपसे इस तरीके से बात कर रही होती? क्या आज हम अपना जो मौलिक स्तर है, बौद्धिक स्तर है, क्या उसको ठीक कर पाते? तो जवाब आएगा नहीं। इसके लिए हमारी समझ का होना अति आवश्यक है। तो हमारे देश के अगर जो स्तर गिर रहा है, या फिर यहाँ की शिक्षा का जो मतलब पुराने समय में आपने कल आचार्य गोयनका जी को सुना ही होगा कि एक ऐसा समय था कि भारत में लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, वो भी दूर दराज के देशों से आते थे शिक्षा ग्रहण करने। और आज हमारे भारत देश की ये हालत है कि यहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं, हम और कोई तो नाम नहीं यहाँ पे लेंगे क्योंकि ये ज्ञान मार्ग का चैनल है, तो वो लोग खुद भी, चाहे वो शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, विदेशियों का मुंह देखते हैं। उन्होंने किसी भी रूप में पैसा इकट्ठा किया हो, विदेश की तरफ भागते हैं अपना इलाज कराने, अपने बच्चों को शिक्षा वहीं की बाहर दिलाते। उनसे ये नहीं हो सक रहा है कि अपने देश की सारी व्यवस्था ठीक करी जाए। मतलब सोचिए कि कहाँ लोग हमारे देश में आते थे शिक्षा ग्रहण करने। तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी थी जिसका सच में उस समय डंका था। विदेशियों मतलब विदेशी लोग खुद आते थे और ज्ञान विज्ञान का इतना ज्ञान का भंडार लेके गए कि यही ज्ञान के आधार पे आज उनका देश किस प्रकार से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, नए नए शोध कर रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, वो इसी ज्ञान का निचोड़ निकाल के अपने यहाँ प्रयोग में ला रहे हैं। और हमारे लोग जो इस देश का, ये दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इस देश का जो बीज है, देखा जाए बौद्ध जो गौतम बुद्ध जी थे वो यहीं के थे, यहीं उनको ज्ञान मिला और यहाँ के लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया। और फिर भी वो सम्मान, वो अपनापन इस देश के लोगों ने नहीं दिया जो सम्मान गौतम बुद्ध को दूर दराज के देशों से मिला।
आज भी यहाँ गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध जी के अनुयायियों को लड़ना पड़ रहा है सरकार से, व्यवस्था से, न्यायिक व्यवस्था के रूप में अपने आराध्य को, अपने ज्ञान की मूर्ति को पाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो सोचिए हम आज बौद्धिक स्तर में कहाँ पे हैं। हमारा बौद्धिक स्तर, हमारी मन की शांति, हमारा जो चैन संतुष्टि है वो कहीं खो गया है। उसको पाने के लिए हमें बौद्ध के मार्ग से जाना ही होगा। और जब तक हमारे देश की कुछ लोग जो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हैं, अगर उनके अंदर ये विवेक नहीं जागा तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि अभी तो देश लड़खड़ा लड़खड़ा के चल रहा है। आने वाले समय में शायद ये देश एक बार फिर से औंधे मुँह गिर जाए तो फिर से कौन संभालेगा। जो बुद्ध के ज्ञान को संरक्षित करके रखा है या बुद्ध के ज्ञान को आधुनिक रूप से समझ पाके वो इस युग के अनुसार ढाल करके उसको चलेंगे। 100 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर जी आए और उन्होंने बहुत जागरूकता लाने की कोशिश की। कुछ ही लोग जागे, सब लोग तो का जागना मुश्किल है। हमारे देश की कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण शायद जो दूसरे देश में इस बुद्ध ज्ञान से पाया है, इस देश को पाना मुश्किल है। क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था है जो समता की व्यवस्था को पनपने ही नहीं देना चाहती है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग तो जो भी 2-4 लोग हैं, 2-4 लोग बोले तो 150 करोड़ में से 2 ही 4 लोग हैं। 1000, 15,000 या लाख लोग वो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। फिर भी अगर हम लोग अपनी समझ अच्छी रखें, हम लोग बुद्ध के मार्ग पे चले, मन में शांति लाएं, तो शायद भरोसे और उम्मीद पे दुनिया टिकी है। ये भारत देश भी उम्मीदों पे ही टिका है। बार बार खड़े होने की कोशिश करता है, परंतु कुछ लोग हैं जो इसकी जो टांगे हैं या पैर हैं या ज्ञान क्या है, ज्ञान दिमाग है और ध्यान साधना उसके पैर है, उन्हीं को तोड़ने में लगे रहते हैं। तो कोई बात नहीं, समय सबका हिसाब रखता है और बखूबी से प्रकृति अपना निर्णय सुनाती है, चाहे लोगों को पसंद आए चाहे ना आए। तो हमें किसी और पे नहीं, बुद्ध के बताए रास्ते पे, दूसरा प्रकृति के नियम पे और उसके निर्णय पे पूरा भरोसा है। आपको क्या है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और कोशिश करिए कि बुद्ध के मार्ग पे ही चले, मन को शांत, संतुष्ट, जो है जैसा है वैसा स्वीकार करें। हम भी लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी, उस सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का हृदय में मंगल कामना ही रखें। एक दिन मंगल ही होगा।